कन्या पूजन विधि आइए जान लेते हैं। नवरात्रि में कन्या पूजन का बहुत विशेष महत्व माना जाता है। लोग चाहे नवरात्रि का व्रत रखें या नहीं, लेकिन लगभग सभी घरों में नवरात्रि में कन्या पूजन अवश्य होता है। बिना इसके नवरात्रि पूजा या व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। नवरात्रि में अष्टमी या नवमी के दिन कन्याओं का पूजन कर उन लोगों को अपने घर में बुलाते हैं और उन्हें भोजन कराते हैं। शास्त्रों के अनुसार 2 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक की कन्याओं को देवी दुर्गा का ही रूप माना जाता है। इसलिए नवरात्रि में 2 वर्ष से लेकर 9 वर्ष की कन्याओं तक पूजन का विधान माना जाता है। आइए जान लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार 2 वर्ष की कन्याओं की पूजा से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 3 वर्ष की कन्या का पूजन करने से धर्म की प्राप्ति होती है। 4 वर्ष की कन्याओं की पूजा करने से राज्य और उच्च राज्य पदवी की प्राप्ति होती है। 5 वर्ष की कन्या का पूजन करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। 6 वर्ष की कन्याओं का पूजन करने से समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्याओं का पूजन करने से सम्मान की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्याओं का पूजन करने से धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 9 वर्ष की कन्याओं का पूजन करने से सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं नवरात्रि में ऐसे करें कन्या पूजन। शास्त्रों के अनुसार हर्ष एवं पूर्ण श्रद्धा से कन्या पूजन करने से सुख शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि व्रत में अष्टमी या नवमी के दिन 9 कन्याओं का पूजन करने का विधान शास्त्रों में प्राप्त होता है। कन्याओं के पूजन के साथ एक लांगुर भी होना चाहिए। माना जाता है लांगुर यानी छोटे लड़के के बिना पूजा पूरी नहीं होती है, जिसे भैरव के नाम से भी जाना जाता है। कन्याओं को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। उनके घर आने पर उनके साथ माता रानी के जयकारे लगाकर उनका स्वागत करें और उन्हें हर तरह से प्रसन्न रखें। कन्या पूजन करते समय सबसे पहले सभी कन्याओं में एक एक करके उनके पैरों को धोएं और उन्हें एक साफ आसन पर बिठाएं। इसके पश्चात उनके हाथों में कलावा बांधकर उनके माथे पर रोली, कुमकुम और अक्षत का टीका लगाएं और उन्हीं कन्याओं में से किसी एक कन्या से घर के सभी सदस्यों पर हाथ में कलावा बंधवाएं और माथे पर टीका भी लगवाएं। माँ दुर्गा को हलवा, पूरी, खीर, चने और फल का भोग लगाएं। यही प्रसाद कन्याओं को भी भोजन के रूप में खिलाएं। कन्याओं को प्रसन्नता पूर्वक भोजन कराते समय उन्हें एक बार बीच में सभी वस्तुएं दोहरा दें, अर्थात दोबारा भी उन्हें पूछ लें। इसके बाद कन्याओं को भोजन कराने के बाद उन्हें अपने सामर्थ्य अनुसार भेंट, उपहार, दक्षिणा भी दिया जाता है। कन्याओं को लाल वस्त्र, चुनरी और चूड़ियां भी चढ़ाई जाती हैं। मन में यह भाव रखें कि आज देवी माँ आपके घर में आपके निमंत्रण पर भोजन करने आई है, आपको आशीर्वाद देने आई है। घर में कन्या पूजन करने से सभी तरह के वास्तु और ग्रह जनित दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। विधि विधान से कन्याओं का पूजन करने से माता अति प्रसन्न होती है, अपने भक्तों के सभी संकटों को दूर करती है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।